नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान के बारे में है। इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है, क्या नाम हो सकता है, ये पहले ही पता चल चुका है मुझे। मैं इसका नाम आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से अब स्थितियाँ बनी हुई है। आप देख रहे हैं दक्षिणी भारत की तरफ, अरब सागर के दक्षिणी इलाकों की तरफ देखें और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें। ये देख रहे हैं आप, लगातार मानसून की हवाएं इस प्रकार से आने लगी है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आने लगी है दक्षिणी भारत के ऊपर। ये अच्छा है, बरसात करवा रही है, मानसून जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानसून कल तक शायद केरल में पहुंच सकता है मेरे अनुमान के मुताबिक। लेकिन भारतीय मौसम विभाग कह रहा था 27 मई को मानसून दाखिल केरल में होगा। लेकिन इससे पहले बात करूं, पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून केरल के साथ में दाखिल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अब चक्रवाती तूफान के बारे में बात करते हैं। आपको तो ये स्थिति मैंने दिखा दी। अभी जो सिस्टम बनने वाला है, जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, विशेष तौर से कर्नाटक के उत्तरी इलाकों के ऊपर और पश्चिमी घाट के ऊपर, यानी अरब सागर के अंदर सिस्टम लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसका नाम भी निर्धारित हो गया है। और मैं बता दूंगा आपको नाम। पहले इसका ट्रैक देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। आज 22 मई है, 23 मई को यह सिस्टम कैसे बनेगा। देखो 23 मई के समय यह सिस्टम थोड़ा और मजबूत होगा और मजबूत होता जाएगा आगे। और 24 मई को देखेंगे तो सिस्टम ऐसे लग रहा है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में सिस्टम तब्दील हो जाएगा और स्थायी डिप्रेशन भी बन जाए। आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मुंबई के एकदम पैरेलल सिस्टम बन रहा है। हो सकता है कि ये वेल मार्क सिस्टम बन जाए 24 मई को और उसके बाद में डिप्रेशन बन जाएगा। और मैंने आपको पहले इसका ट्रैक बता दिया है, वैसा ट्रैक रहेगा। हो सकता है कि ये रिकवर भी कर सकता है, गुजरात की तरफ भी आ सकता है। अभी दिखाई दे रहे हैं वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो। और 25 मई को ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना, इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये देख सकते हैं कितना तगड़ा सिस्टम यहाँ पर बनेगा। और 25 मई के शाम के वक्त के दौरान शायद चक्रवाती तूफान ये निर्मित हो सकता है। और इससे चक्रवाती तूफान का नाम भारतीय मौसम विभाग शक्ति रखेगा, जो कि श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है। और शक्ति चक्रवाती तूफान होगा ये। और अरब सागर में काफ़ी दिनों तक, 1 से 2 दिन अरब सागर में रहने के बाद में फिर ये गुजरात की तरफ भी आ सकता है शायद। 26 मई को देखेंगे, लगातार गुजरात और महाराष्ट्र के पैरेलल रहेगा ये सिस्टम, ऐसे लग रहा है। और 26 मई के शाम के वक्त देखें तो ये सिस्टम यहीं पर बना रहेगा, जहाँ पर ये तगड़ा सशक्त होगा। धीरे धीरे फिर गुजरात की तरफ ही आगे बढ़ने लगेगा। और जैसे ही गुजरात की तरफ आगे बढ़ने लगेगा ना, 27 मई से फिर कमज़ोर होने शुरू हो जाएगा। और हो सकता है एक भीषण चक्रवाती तूफान में भी बदले, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है भीषण चक्रवाती तूफान में। 25 मई को अगर ये चक्रवाती तूफान नहीं बना तो 26 से 27 मई के दौरान शायद चक्रवाती तूफान तो बन जाएगा। बंगाल की खाड़ी भी सिस्टम उभार रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा। और 28 मई के दौरान देखिएगा तो सिस्टम कमज़ोर पड़ता हुआ 29 और 30 मई के दौरान ऐसा लग रहा है कि गुजरात के तटों के आसपास ये लैंडफॉल कर जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता। और 30 मई के आसपास तो कमज़ोर पड़ जाएगा, अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो जाएगा भारत के। तो ये है इसका ट्रैक। यानी मैं आपको बताऊं, इसके बारे में मैं बताऊं तो आप देखें, यहाँ पर सिस्टम बनेगा, फिर ये इस प्रकार से आगे आ सकता है। यानी पहले तो ये सिस्टम बनने के बाद में उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद में फिर जब तकड़ा सिस्टम, सशक्त सिस्टम हो जाएगा, फिर ये गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। संभावना तो ये जता रहे हैं। बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भी उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 30 मई के आसपास बड़ा सिस्टम उभरेगा, ऐसा लग रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो बस आपको यही जानकारी देनी थी कि शक्ति चक्रवाती तूफान, इस चक्रवाती तूफान का अरब सागर में बन रहा है ना, उसका नाम शक्ति रखा जाएगा। और ट्रैक भी थोड़ा सा आपको मैं अपडेट दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो